हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एएलपी के रीजनिंग को जो 10/8/2018 के शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर हम आपको कंप्लीट एएलपी का जितना भी रीजनिंग पूछा गया था वो भी करवा देंगे और मैथ्स को भी करवा देंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी प्रीवियस ईयर था सारा करा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम बात बताते हैं कि अच्छा से ये आकृति देखिए और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो जो ऑप्शन नहीं, हम क्या बताते हैं बार बार कि जो ऑप्शन नहीं होगा उसको पहले हटा देते हैं। तो इस तरह का जो आकृति आपको दिख रहा है इस सर्कल में, जैसे इस सर्कल का नाम दे देते हैं यहाँ से लेकर के 1, ये बॉक्स 2, ये बॉक्स 3 और ये बॉक्स 4 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर वाला आकृति 3 नंबर वाले आकृति के जैसा एकदम बिल्कुल है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसका 2 मिल गया है और ये एक अलग आकृति वाला है 2 नंबर वाला। तो 4 नंबर इसी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो एक और 3 जो साथ में है तो उसका जैसा अब एक भी आकृति नहीं आएगा, तो बी वाला गलत हो गया। सी वाला में 3 आकृति 1 2 3, ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचता है, या तो ए होगा या तो डी होगा। कौन सा होगा देखते हैं इनमें से। अगर एक नंबर ऑप्शन और ए नंबर और डी नंबर में अगर आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये वाला जो ऐसा एम तरह का जो बना है आकृति, वो कैसे अगर इसमें बैठाएंगे तो कैसे टच करेगा। देखिए ऐसे बैठेगा तभी एम वाला आकृति यहाँ पर स्पर्श करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो एम की आकृति कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो ए वाला बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो ऊपर का तरह है, ऊपर का तरफ है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है आपका कथन और निष्कर्ष वाला। तो कहता है मलेशिया में रेलगाड़ियाँ समय पर चलती है, श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है भैया, मलेशिया में रेलगाड़ियाँ समय पर चलती है, टाइम टू टाइम चलती है। श्री जेड कोई आदमी है श्री जेड नाम का, उसको ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, ठीक। पहला कथन क्या कहता है, कहता है श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। अब हमको क्या पता 10 बजे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे, 12 बजे पहुंचे, हमें ये मतलब नहीं है। हमें ये कहा गया है कि श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। 2 नंबर बात पढ़ते हैं। सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात के 12 बजे है। कोई आदमी यह जानता है कि सुबह एक बार 11 बजे ट्रेन है, कितना बजे, सुबह को 11 बजे, और यह भी जानता है कि एक बार रात को 12 बजे है। तो 12 को AM ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, यह रात हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई आदमी सुबह 10 बजे पहुंच जा रहा है, कितना बजे पहुंच जा रहा है स्टेशन पे, 10 बजे सुबह क्या हो जा रहा है, पहुंच जा रहा है, 10 AM पर पहुंच जा रहा है, तो उसको कितनी देर प्रतीक्षा करेगी आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं। अगर दोनों ट्रेन पकड़ना है, इस ट्रेन को पकड़ना है तो 1 घंटा लगेगा, और इस ट्रेन को अगर मतलब पकड़ना है तो उसको कम से कम कितना देर का प्रतीक्षा करना पड़ेगा, 14 घंटे का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो इस आधार पर हम दोनों निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि दोनों निकल सकता है निष्कर्ष। तो यहाँ से कह देंगे कि A और B दोनों पर्याप्त है, यानी कि 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। क्या समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कि कैसे समझ पाएँ इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेहद इजी है, आपको भी पता होगा, ठीक है। कौन सा, ये मुद्रा का चिन्ह है, ठीक है, मुद्रा का है। ये क्या है, येन है, ये क्या है, यूरो है, और ये क्या है, डॉलर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें एक ही है, ये अल्फ़ाबेट है ABCD, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं और न ही गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है भैया, निष्कर्ष क्या निकलता, कथन तो कह दिया कि गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता जो है, जो पॉलिटिशियन है, वो ना तो गरीबी समझ रहे हैं कि कितनी गरीबी है, और ना ही गरीबों को जो प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही है, उनके बारे में कुछ समझ रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमारा, निष्कर्ष कहता है कि सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए। क्या सभी नेताओं को बदल देने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो ये बात गलत है। सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए, और आप अगर गरीबी में जीने के लिए कहेंगे तो क्या वो जी पाएंगे, नहीं। तो ये भी निष्कर्ष हमें नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि गरीबी बढ़ती जा रही है, इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा राजनेताओं के द्वारा या सरकार के द्वारा। तो नेता के बदल देने से भी गरीबी दूर नहीं हो सकती, और नेता को गरीब बना दीजिएगा तो भी गरीबी दूर नहीं हो सकती। ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल सा ये सवाल था,
इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगा था। ठीक है, एलपी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो रीजनिंग का पैटर्न रहता है, मैक्सिमम नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है आपका वही पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको छाटेंगे, तो छाटने का हम बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। देखिए सबका आगे देखिए 1 3 6 1 5 9 1 3 9 1 3 8 सब में अलग अलग दिया, उसको छोड़ दीजिए। 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 9, तो पहले यही देखने का कोशिश करते हैं क्या या तो 4 7 9 हो जाएगा, तो ये तीनों नहीं देखना पड़ेगा, और 4 7 8 होगा तो एक ठो ऑप्शन हट जाएगा। तो 4 को देखते हैं। ठीक है, 4 बड़ा आकृति के साथ छोटा आकृति जुटा हुआ है, बड़ा आकृति के साथ छोटा आकृति जुटा हुआ है। 7 में क्या है, बड़ा आकृति के साथ छोटा आकृति जुटा हुआ है, बड़ा आकृति के साथ छोटा आकृति जुटा हुआ है। तो 4 7 8 सही है। ठीक है, ये वाला भैया सही था बिल्कुल। ठीक है, ये वाला सही था, तो ये वाला सही है, तो ये वाला सही है, तो कौन सा हटा देंगे, ये 9 नंबर वाला, मतलब कि 4 7 9 वाला गलत हो गया। अब आगे आते हैं, तो अब देखिए सब में क्या है, 2 5 9 2 3 6 2 5 6, तो 2 5 6 को चेक करते हैं। अब चेक क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं 2, यहाँ पर देखते हैं 5, यहाँ पर 6, एक कैटेगरी का है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसके बीच में प्लस का साइन है, ये जो सर्कल है इसके बीच में प्लस का साइन है, ये जो चतुर्भुज है इसके बीच में प्लस का साइन है, तो ये सभी एक कैटेगरी के। तो 2 5 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 2 5 6 वाला बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपका चेष्टा यही रहना चाहिए, कौन सा आंसर नहीं हो सकता वो चुनने का प्रयास करते हैं, बाकी बात ऑप्शन जो है अपने आप निकल कर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है लोगों का संबंध व्यक्ति से है, लोगों का संबंध क्या चीज़ से है, व्यक्ति से। एक ही बात है लोग और व्यक्ति, तो कौन सा इसमें सही होगा, तो इसमें लिखा है फंगस। क्या लिखा है, फंगस, तो फंगस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंगाई। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कौन सा सही है, 6 का डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। समझ में आ रहा सभी को, आराम से बना पा रहे हैं। या ऐसे भी समझ सकते थे कि ये अगर प्लूरल है अर्थात कि बहुवचन है, तो ये सिंगुलर है अर्थात कि एक वचन है। ठीक है, तो ये बहुत सारा है, ये एक है, लोग मतलब बहुत सारा है। उसी तरह से फंगस समूह हो जाता है, और फंगाई मतलब कवक हो जाता है, एक कवक। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है परीक्षा में सफलता का संबंध है, तो उसी तरह से आंसर निकालना है कि मैच का क्या होगा। तो मैच में प्रयास करिएगा जाके, नहीं यहाँ पर रिजल्ट मिला, परीक्षा दिए तो सफल हुए या असफल, दो ही चीज़ हो सकता है। अगर कोई परीक्षा देता है तो उसके पास दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो पास और या तो फेल। उसी तरह से अगर कोई मैच खेलता है तो उसके पास दो ही रिजल्ट आ सकते, बोलिएगा 3 आ सकते, या तो विन, या तो लॉस, और या तो टाई। लेकिन यहाँ पर परीक्षा में पास हुआ था, पॉजिटिव साइन है, तो मैच में भी क्या होगा, विन होगा। ठीक है, तो हार भी रहता तो कन्फ्यूज़न नहीं होना था, तो उसी तरह से बात को समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अच्छा सवाल है। कहता है कि ऊपर दिए गए वेन आरेख में उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं है। मतलब हमसे क्या कह रहा है, मतलब हमसे कह रहा है कि खिलाड़ी होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए, खिलाड़ी हो लेकिन अनुशासित नहीं हो, अनुशासित नहीं हो, अनुशासित नहीं होना चाहिए, साफ साफ लिखा था वही, अनुशासित नहीं होना चाहिए, तो खिलाड़ी होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सा क्या बात है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है कि खिलाड़ी कौन है, एथलीट, एथलीट एथलीट यहाँ पर दिया गया है। सर्कल मतलब सर्कल होना चाहिए, और डिसिप्लिन यानी अनुशासित, यानी कि आयत में नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ में नहीं होना चाहिए, आयत में। आयत वाला नहीं होना चाहिए भैया, आयत वाला पूरा पोर्शन ही हटा देंगे। आयत वाला को देखना भी पाप है, देखना गुनाह है। इन लोगों का ऑप्शन हटा देते हैं, इन लोगों को देखना भी नहीं है, इन लोगों को मैं हटा देता हूँ। ये पूरा हमको नहीं देखना है, ये पूरा नहीं देखना है। ठीक है, इसको हटा दिए। मेरा बात समझ में आ रहा है, इसको हटा देना है। तो हमसे कह रहा था खिलाड़ी के बारे में, बताइए कितना खिलाड़ी बचता है। तो खिलाड़ी सर्कल वाला है, तो सर्कल का तरफ ही अपना नज़र करेंगे। तो सर्कल में कौन कौन है, 5 है, और सर्कल में कितना है, 7 है। 5 7 12 12, और एक यहाँ बचा 4, 5 7 12 4 कितना हो जाएगा, 16। तो कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16। उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। बढ़िया सा प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन था। दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन अगर कोई है तो यही है। ए के बाद BC लिखा है,
डी के बाद EF लिखा है, EF के बाद 4 अक्षर लिखा है GHIJ, उसके बाद हम लोग 5 अक्षर लिखेंगे, के से स्टार्ट करेंगे LMNO। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है प्राचीन का संबंध पुराना से, प्राचीन को एंशियंट कह सकते हैं ना, और पुराना को क्या कह सकते हैं, ओल्ड। तो उसी तरह से हमारा दिया है बेडशीट चादर को कहते हैं, चादर से ही मिलता जुलता कुछ बताना है तो तकिया हो सकता है, बर्थ हो सकता है, सोफ़ा हो सकता है, रजाई इसको अच्छा से मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, वो भी बड़ा चीज़ है चादर का तरह ही। तो ये वाला इन चारों ऑप्शन में से बढ़िया ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। जल प्रतिबिंब हम आपको बताए थे दर्पण और जल कैसे बनाना होता है। तो जल का बात है तो ऊपर वाला चीज़ नीचे, नीचे वाला चीज़ ऊपर, ठीक है। हम आपको बताए थे, फिर बताते हैं। अगर ये एरो ऐसे दिख रहा है इस डायग्राम में, तो इसका अगर हम लोग वाटर इमेज बताते हैं, क्या बताते हैं, वाटर इमेज, तो ये डायग्राम कैसा दिखेगा, नीचे ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे आना चाहिए चारों में। लीजिए ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है ये कभी बदलेगा नहीं, ये वाला इधर का इधर ही रहेगा, ठीक है, कभी भी राइट साइड में नहीं जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड में है, किस साइड में है, लेफ़्ट साइड में है, तो लेफ़्ट साइड में ही रहेगा आकृति में। चलिए लेफ़्ट साइड में, यहाँ देखिए राइट साइड में आ गया है, गलत, ये भी राइट साइड में आ गया है, गलत, 2 ठो लेफ़्ट वाला बचा। और यहाँ पर त्रिभुज कंप्लीट बना, यहाँ भी त्रिभुज कंप्लीट बना है, लेकिन ये देखिए त्रिभुज उल्टा है। अगर वाटर में देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, यहाँ उल्टा सेम दिया, ये बी नंबर भी गलत हो जाएगा। तो कितना आसान होता है ऑप्शन एलिमिनेट करना, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं सभी कोई? आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है देखिए पहले प्लस दिया, फिर प्लस तो लिखा लेकिन एक ऐसे काट दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद ऐसे प्लस लिखा था, मतलब बेसिकली प्लस सब में लिखा हुआ है, सब में, ठीक है। अगर बात करें हम लोग चतुर्भुज का, तो ये चतुर्भुज सब में बना हुआ है, सब में। तो कुछ क्या कर रहा है इसमें देखिए हम बताते हैं। उसके बाद ये एक ऐसा आकृति दिया गया है, एक ऐसा आकृति दिया गया है, तो सब में बनेगा, ये तो कन्फर्म है। तो सब में बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और लास्ट वाला में 4 बिंदी लगा देंगे, बाहर लगाना है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन मिला है, ठीक है। कहता है कि कुछ अभिनेता व्यापारी है, कुछ का बात है तो कुछ अभिनेता व्यापारी है, ये अभिनेता है और ये व्यापारी है, बीपी लिख देते हैं इसको। आगे कहता है सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं, सभी व्यापारी क्या होते हैं, बुद्धिमान। तो सभी व्यापारी क्या होते हैं, व्यापारी सब आ जाएगा बुद्धिमान के अंदर, तो BDMN कर दे रहे बुद्धिमान, ताकि आपको समझ में आएगा क्लियरली। अगला सवाल, अब निष्कर्ष निकालते हैं। सभी अभिनेता बुद्धिमान हैं, ये जितना भी अभिनेता है सब का सब क्या बुद्धिमान के अंदर आ रहा? नहीं भैया, थोड़ा सा पार्ट आ रहा, बस यही पार्ट है, ये तो अभिनेता का पार्ट खाली है, तो सभी तो कहना गलत हो सकता है भैया, तो ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है। सभी व्यापारी अभिनेता है भैया, ये वाला व्यापारी का पोर्शन है, ये वाला दिखाते हैं दूसरा कलर से, ये वाला व्यापारी का पोर्शन। सभी व्यापारी अभिनेता, क्या सभी व्यापारी? नहीं भैया, व्यापारी का भी थोड़ा सा अंश क्या है, अभिनेता है, ये कहना भी गलत है। तो भैया ना तो 1 निकल रहा है और नहीं तो 2 निकल रहा है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, आराम से बन गया होगा आप लोगों से, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस डेली प्रैक्टिस करिए, 20 क्वेश्चन जितना करा देंगे उतना कर लीजिए। अगर यही स्पीड बन गया आपका तो एग्ज़ाम आपको सोचना नहीं है, आप 20 में से 18 प्लस क्वेश्चन जरूर कर पाइएगा। कहता है XY को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है तो उसे IIM करना चाहिए। क्या करना चाहिए? IIM की पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। प्रबंधन की अगर तैयारी करनी है तो कौन सी तैयारी करनी है? तो अगर प्रबंधन की, ठीक है। अगला पूर्व धारणा देखते हैं। कहता है IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। भैया अगर सही शिक्षा में प्रदान कर रहा है, उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान कर रहा है अगर IIM की संस्था, तभी तो X जो है Y को सलाह दे रहा था। ये वाला निष्कर्ष तो मेरे ख्याल से निकलना ही चाहिए। चलिए ठीक है भैया, X Y द्वारा दी गई सलाह सुनता है। भैया आपने तो मुझे कह दिया कि प्रबंधन की अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो IIM अच्छा
इंस्टीट्यूट है। तो क्या आप जो आपने जो मुझे सलाह दिया है वो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे पूरा ही करूँ। अगर मैं प्रबंधन बनने में इच्छा नहीं रखता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर अगर आप चाहे आप क्रिकेटर बन सकते हैं, फुटबॉलर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहते हैं। उसने बस सलाह दिया है, ज़रूरी नहीं है। अब जो एक्स उसकी बात पर गौर भी करेगा। तो केवल एक निकल सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आराम से बन जाना चाहिए आपसे। देखिए पहली बात, जो ऊपर करके ऐसे दिया गया था, ठीक है, ऊपर करके दिया गया था, सब में एरो ऐसे ऐसे था, तो उसका डायग्राम क्या कर दिया है, नीचे कर दिया है। एरो एरो तो सब में है ही है। हम भी करेंगे भैया, जो वो किया था, वो क्या किया था, वो ऐसे वाला आकृति था, तो हम ऐसे कर देंगे आकृति को। सिंपल सी बात है, मेरा पहला काम यही होगा। जो नहीं होगा उसको हटाइए। एक नंबर नहीं होगा भैया इस आधार पे, ठीक है। देखिए भैया यहाँ पे पहला तीसरा डार्क है, यहाँ पे पहला तीसरा डार्क है, तो यहाँ भी पहला डार्क का दूसरा, मतलब जैसा जैसा चित्र था वैसा सेम बना देना। तो डार्क और वाइट, डार्क और वाइट। ये डार्क इधर आ सकता है, नहीं आ सकता। ये डार्क और वाइट है, लेकिन ये वाला ऐसा है, नहीं, कर्व होना चाहिए पूरा। तो ये भी गलत हो गया। कर्व पूरा होना चाहिए, एकदम बड़ा यू जैसा दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। रेलगाड़ी के किराए में वक्तव्य है कि रेलगाड़ी का भैया भाड़ा बढ़ गया है। 100 रुपया पहले था तो अब 125 हो गया। अब लोगों की मान्यता क्या है, लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करेंगे। अगर आप ऑफिस, स्कूल कुछ भी जाते हैं, मान लीजिए रेलवे ट्रैक से जाते हैं, रेल से जाते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी से अगर आप जाते हैं, रेलगाड़ी से अगर आप जाते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी से अगर आप जाते हैं, तो मान लीजिए वो आपका सामने पड़ रहा है, या आप कहीं भी जाना पसंद करते हैं, चाहे आप जहाँ जाना चाहते हैं, आपका डेस्टिनेशन प्लेस जो है, तो वहाँ के मुकाबले आपको ये जो रेल है आपको अच्छा एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो दाम भले ही बढ़ जाए तो इसके बावजूद भी रेलगाड़ी से लोग यात्रा करना पसंद कर सकते हैं। ये बात हम इसके द्वारा हम समर्थन करते हैं इसका कि हाँ ये सही हो सकता है। परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि कराएंगे। भैया अब रेलगाड़ी बढ़ा दिया भाड़ा, तो हम हो सकते हैं हम थोड़ा होशियार हो, हम अगर बस चलाते हैं तो हम बस का किराया कम कर देंगे, ताकि और भी जो लोग रेल से सफ़र कर रहे थे मेरे बस में आके सफ़र करें, ताकि मेरा ज़्यादा कमाई हो। ये तो कर सकते हैं। अब बढ़ाएंगे घटाएंगे वो तो मेरे ऊपर डिपेंड है, तो रेलगाड़ी से संबंधित कोई बात नहीं है। तो कहता है परिवहन के अन्य साधन, जो हवाई जहाज़ है, बस है, ट्रक है, टेम्पू है, जितना भी साधन है वो क्या अपना भाड़ा बढ़ा सकता नहीं बढ़ा सकता, इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे भैया, उसका काम वही लोग जाने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से केवल एक निकलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, केवल एक अंतर्निहित है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितनी न्यूनतम रेखा है, तो चलिए रेखा गिनते। 1 2 और 1 3, ठीक है, और रेखा गिनते 1 2 3, ठीक है, 3 3 कितना हो गया 6, 1 2 3 और बड़ा वाला 3 6। चलिए भैया 6 गो हो गया, 6 गो हो गया, ठीक है। 1 7 1 8 और 1 9 हो गया, 1 10 और 1 11। बोलेगा भैया 3 पार्ट करके दिखा दिए, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 और इसमें 2। अब दिखा देते हैं, उसके बाद मिटा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 1 1 11। क्या मेरा बात समझ में आ रहा? तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो कितनी आकृतियाँ हैं टोटल? 11। 11 बिल्कुल सही होना चाहिए इस क्वेश्चन का। और आपका मन करे तो 1 2 को बढ़ा भी सकते हैं। सोचिए अगर 12 हो जाएगा तब मज़ा आ जाता है ना, लेकिन 12 नहीं होगा। कहता है 4:37 दोपहर के बाद समय पर मिनट की सुई और घंटे के बीच का न्यून कोण कितना होगा। सिंपल सा फार्मूला बताएंगे, ज़िंदगी भर काम आएगा इस तरह का जब भी सवाल आए। 60H यानी 60 घंटा वाला को गुना कर देना 60 से, 11M यानी कि मिनट डिवाइडेड बाई 2। बस ये फार्मूला लगाना। क्या बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब समझ में आएगा। 4:37 है, ये 4 बज के है, घंटा है, घंटा है ना, तो इसको कितना से गुना करेंगे 60 से। फार्मूला दे दिए हैं 4H, 60H लिखे हैं, यानी 60 से H को गुना, H मतलब घंटा, तो घंटा कितना है 4 माइनस 11M, 11 में M से गुना करना, M मतलब मिनट, कितना मिनट है 37 मिनट, और डिवाइडेड बाई 2। चलिए 4 छक्के कितना होता है 24 यानी 240,
11 सत्ते 77 के साथ हाथ में 7, 11 तिया 33 और 7 कितना हो गया 40, 407/2। चलिए 407 से घटाते हैं इसको, 7 में 0 घटेगा 7, और 24 और 16 कितना, 24 और 16 कितना हो जाता है 40/2। 8 दूनी 16 और इसका होता है 3.5, 7 को भागा करने से कितना होता है 3.5। तो छोटा कौन, अगर छोटा कौन पूछा, क्या पूछा है छोटा कौन, तो छोटा कौन पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 83.5 डिग्री। छोटा कौन कितना हो जाता है 83.5 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, सवाल क्या कहता है ध्यान से पढ़िए, कितने ऐसे 8 हैं जो अपने बाएं की ओर से विभाजित नहीं है लेकिन दाएं की ओर संख्या से पूर्ण विभाजित है। यानी ऐसे मान लीजिए 8 लिखा है तो यहाँ 5 होना चाहिए, और यहाँ पर मतलब बाएं से विभाजित नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दाएं से विभाजित होना चाहिए। मान लीजिए 4 है, तो ऐसा आकृति को ढूंढना है, ठीक है। बात समझिए कि नहीं? ये देखिए हम 8 वाला को खाली गौर करते हैं। एक बार 8 यहाँ मिला, 4 8 8 8, ये उठा के यहाँ पटक दिए। उसके बाद 5 8 8 3, बस इतने 8 है, और कहीं दुनिया में 8 नहीं है। दुनिया में है लेकिन क्वेश्चन में नहीं है। तो अगर इन तीनों का पहले जोड़ा का बात करते हैं तो ये बायां से विभाजित है भैया, तो ये वाला बात गलत हो गया। ये 8 को अगर सोचेंगे तो ये भी बायां से विभाजित है, ये 8 के बारे में सोचेंगे तो ये भी बायां से, इधर से कोनो नहीं हुआ, बट दिमाग खराब, कोई भी नहीं हुआ। आगे देखते हैं, ये 8 ये 5 विभाजित नहीं कर रहा है, सही है भैया, और ये विभाजित कर रहा है, ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही है भैया। और आगे बढ़ के थोड़ा सोचिए दिमाग लगा के, तो ये 8 से 8 विभाजित हो जाएगा, ये विभाजित नहीं होगा, तो ये तो उल्टा हो गया, ये नहीं होगा। फिर यहाँ से देखिएगा तो इधर खाली 8 ही मिलेगा, मतलब 8 तो इधर अब है ही नहीं, तो सोचना ही नहीं, तो केवल एक जोड़ा मिला भैया। ऑप्शन नंबर बी सही है, 19 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है समर्थ जो है 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है। देखिए सबसे पहले डायग्राम यहाँ पर लिख लीजिए आप, जिसको नहीं आता करोड़ों बार बताए हैं, लाखों बार नहीं करोड़ों बार बताएं। ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण, ठीक है। चलिए अब डायग्राम बना लिया, बनाते हैं सवाल। कहता है 10 मीटर के लिए उत्तर जाता है। मान लीजिए समर्थ यहाँ से शुरू करता है, ए बिंदु से उत्तर में जाता है 10 मीटर, यहाँ आया 10 मीटर आया, फिर क्या करता है, फिर दाएं मुड़ता। भैया आप ही समझिए, आप जिस भी अवस्था में बैठे हैं अपना माथा पे समझिए, ऊपर गए थोड़ा सा आगे बढ़े सीधा, अब दायां किधर मुड़ेगा, तो दायां इधर मुड़ेगा, और दायां मुड़ता है और कितना चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, और वह दायां मुड़ता है, हाँ 10 मीटर ऊपर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अच्छा यहाँ दायां मुड़ा था, फिर दाएं मुड़ने के बाद मुड़ा है दायां, तो दायां मुड़ के कितना आ गया है 4 आ गया, कितना आ गया है 4, अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है भैया। फिर बाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है बाएं, बाएं मुड़ने का मतलब किधर है, बाएं, कोई नीचे आ रहा है, इसका मतलब बायां जो आपका दायां है वो उसका बायां, जो आपका बायां उसका दायां। क्या कह रहे हैं, जब कोई नीचे की ओर आता है दक्षिण की ओर, जब कोई आपकी तरफ मुंह करके खड़ा है तो आपका उल्टा बात हो जाएगा, उसका दायां आपका बायां, उसका बायां आपका दायां हो जाता है, ठीक है। तो अब किधर आएगा, अब इधर आएगा, इधर। तो कहता है कितना चला 6 चला, कितना चला 6। ये वर्ड यहाँ पे ध्यान देना है कि फिर दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा। तो एक बार 10 चला था तो दाएं तो मुड़ा था, फिर दाएं मुड़ गया था, यहाँ आ गया था। तब किस दिशा में, तो किस दिशा में हमारे लिए बताना सिंपल सा बात है, किस दिशा में उसका मुख है, पूरब की ओर। इधर कौन सी दिशा है, पूरब की दिशा है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो पूर्व दिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, कहता है गलत पहचानिए, तो आराम से पहचान लीजिएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 32 है, 42 है, 56 है और 72 है। तो यहाँ पे देखिए कितना का डिफरेंस है 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना हो गया 12, यहाँ पे कितना है 10, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना डिफरेंस हो जा रहा है 14, फिर यहाँ पे कितना डिफरेंस हो जा रहा है 16। गलती जानते कहाँ कर दिया काम, हम बताते कहाँ कर दिया गलती। यहाँ पे गलती कर दिया, इसको 30 लिखना चाहिए था। कितना लिखना चाहिए था 30। बोलिएगा कैसे भैया, कैसे समझ पा रहे, 30 लिखना था। अगर यहाँ 30 लिखता तो 30 में अब 12 जोड़ता तो कितना होता 42, तो 10 नहीं होना चाहिए, 30 में 12 जोड़ना चाहिए था। ये भी नहीं होना चाहिए था, यहाँ कितना जोड़ना चाहिए था 10, ठीक है। तो 42 हो जाता, 12 जोड़ के फिर 56, इस तरह से चलते रहता। तो 6 8 10 12 14 16 इस तरह से सीरीज चलता। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे आते हैं, अगला सवाल
कहता है प्राकृतिक संख्या ए बी सी डी और ई में विषम संख्या कौन सी है। तो प्राकृतिक संख्या जानते हैं आप 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते जाता है, ये सभी क्या है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, कहता है इसमें विषम संख्या बतानी है कौन सी है। देखिए इसने अच्छा कहता है ए बी सी डी और ई प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ए बी सी डी। अच्छा एक बात बताइए, ए बी सी डी प्राकृतिक संख्या, क्या हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते? 78 79 80 81 82 105 103 115 4000 32 करोड़ कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये नहीं बताया गया है कि कहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो कह रहा है कि हम वक्तव्य निकालना, अब बताना है कि प्राकृतिक संख्या ए बी सी डी और ई में विषम संख्या कौन है। अगर इतने दूर का बात करते हैं तो कोई भी प्राकृतिक संख्या में विषम संख्या हो सकता है। तो कन्फर्म थोड़ी है कि 79 खाली विषम संख्या होगा, 81 ही विषम संख्या होगा। नहीं, विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 ऑड नंबर्स जो दो दो का गैप में आता है, जैसे 1 3 5 7 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑड इवन होता है ना, असम संख्या 2 4 6 जो 2 से कटता है। ठीक है, तो यही कहना चाहते थे। ठीक है, तो समझ पा रहे मेरा बात? तो क्या कहता है? कहता है ए बी सी डी और ई प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है तो हम मान लिए, तो कहीं से भी तो स्टार्ट हो सकता है प्राकृतिक संख्या। कह रहा बी अभाज्य संख्या है। अब भैया प्राकृतिक संख्या हम जैसे आपको अभी हम बताए थे, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते 83 84 85 86, ठीक है 87, ये ए बी सी डी ई मान लेते हैं, ए बी सी डी और ई मान लिए। तो क्या इसमें विषम संख्या अभाज्य संख्या आप बता पा रहे हैं क्या? कहीं से भी स्टार्ट हो, या कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, या 111 112 113 114 115 कहीं से भी तो स्टार्ट हो सकता है भैया। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई। तो नहीं भैया, नहीं बता सकते, कोनो नहीं बता पाइएगा आप। ना तो बी बता पाइएगा अभाज्य संख्या है, ना ये ही बता पाइएगा कि कौन सी अगर प्राकृतिक संख्या है तो कौन सी है। तो आप नहीं बता पाइएगा कि इनमें विषम संख्या कौन सी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ना तो 1 है और ना ही 2 है। आगे आते हैं, और एक आ गया है डायरेक्शन का क्वेश्चन। कहता है एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अभी थोड़ा देर पहले जिक्र करके आए थे, ये है ईस्ट पूरब, ये है वेस्ट पश्चिम, ये है नॉर्थ उत्तर, ये है साउथ दक्षिण। कहता है पूरब की ओर 10 मीटर चलता है। यहाँ से स्टार्ट करता है कोई व्यक्ति, इधर जाता है, कितना जाता है 10, फिर दायां मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? दायां। दायां कहाँ हो जाएगा? नीचे। कितना आता है? 8 आता है। फिर बायां मुड़ता है। बायां मतलब आपका अभी जो दायां, आपका जो बायां है वो बायां नहीं कहलाएगा, आपका दायां बायां कहलाएगा, क्योंकि आदमी दक्षिण का ओर आ रहा है। ठीक है, और 6 चलता है, मतलब किधर चलता है? 6 इधर चलता है। हमसे क्या पूछता है? कुछ गलती हुआ है? नहीं, सही है। ठीक है, हमसे क्या पूछता है? तो उसके आरंभिक व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में। एक काम करिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना तामझा, यहाँ से यहाँ पर एगो लकीर खींच दीजिए। ये था ईस्ट, ये था वेस्ट, ये था नॉर्थ और ये था साउथ। कहाँ पे है आदमी? आदमी यहाँ पर है। ये कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको करा दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। कैसा लगा क्लास कमेंट्स करके बताइए। और कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, इससे पहले मिक्स रेलवे का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, NTPC, ग्रुप डी, JEE, RPF, SI कांस्टेबल या आपका ALP टेक्नीशियन, सबका हम जो मिक्स क्वेश्चन है वो डालते हैं। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।